Hello to all. क्लास 12th हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। चलिए हमारे पास क्या है। सॉलिड को हम जानते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप और साइज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं। इफ आई टेक ए एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं, अगर मैं इनका क्या लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होगा। तो नॉर्मल केस में इफ वी टेक ए आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, आइसोलेटेड यानी अकेला सिलिकॉन एटम, देन इसके हर एनर्जी लेवल की यूनिक और स्पेसिफाइड एनर्जी है। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी स्पेसिफाइड है, 2s की, 2p की, 3s की और 3p की, बिल्कुल स्पेसिफाइड एनर्जी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सिलिकॉन एटम जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4 के नेबरिंग में एक और सिलिकॉन एटम रख दूं 4, तो क्या करेगा? ये साथ वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे ऊपर वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये क्या करेगा? अपने आउटर ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन शेयर से जो बॉन्ड बनता है वो आपको पता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए जब एक सिलिकॉन एटम के पास दूसरा सिलिकॉन एटम आता है तो इसके आउटर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या होने लग जाते हैं? मॉडिफाई होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से देखूं तो ये लिख दिया मैंने 1s ऑर्बिटल, ये लिख दिया मैंने 2s, ये लिख दिया मैंने 2p, ये 3s और ये 3p। इनिशियली क्या होता है? हमारे पास सभी एनर्जी इस तरफ और डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इस तरफ, सभी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? वेल एंड स्पेसिफाइड होती है, बिल्कुल स्पेसिफाइड। ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एक बार ऐसे कर दिया मैंने इसको। ये डिस्टेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन एटम। जब हम सिलिकॉन एटम को पास लाते जाते हैं, आपस में एक दूसरे के पास लाते गए, तो क्या होगा? आउटर ऑर्बिट क्या करेंगे, या आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे। तो आउटर ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी? मॉडिफाई होनी शुरू हो जाएगी। वो जो यूनिक वैल्यू थी ना, वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। वैल्यू चेंज होनी शुरू हुई आउटर ऑर्बिट की, और लास्ट में जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या करेगा? आपका 2 बैंड्स में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। आउटर ऑर्बिट एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये हो गया लोअर एनर्जी बैंड, हो गया लोअर एनर्जी बैंड। इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। जो ऊपर बनेगा हमारे पास वो बनेगा हायर एनर्जी बैंड, और इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में ये एनर्जी गैप हो गया, इसको बोलेंगे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप, डिनोटेड बाय Eg। तो हम क्या कह सकते हैं? जब सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ इंटरेक्शन करेगा
तो इन द एंड हमारे पास एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, दो बैंड बनेंगे। एक बनेगा कंडक्शन बैंड, इसके नीचे बनेगा वैलेंस बैंड। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ऐसे ही दूसरी सिलिकॉन एटम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शेयर करेंगे तो वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस बैंड में क्या होंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्शन बैंड कैन बी एम्प्टी, खाली भी हो सकता है और नॉट, नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। सिलिकॉन की जगह कोई और एटम होगा तो हो सकता है खाली मिल जाए, सिलिकॉन में हो सकता है कुछ मिल जाए, किसी और में हो सकता है बिल्कुल ना मिले। और इनके बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरह से हमारे पास जब ये इंटरेक्ट करते हैं दो सिलिकॉन एटम, तो आउटर एनर्जी ऑर्बिट क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। और मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या बनते हैं? दो बैंड बनते हैं। फर्स्ट इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? इट इज द लोअर एनर्जी बैंड in which electrons are always present, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो अपर एनर्जी बैंड हमारे पास बना था, वो कौन सा बना था? कंडक्शन बैंड बना था। सेकंड इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, this is higher energy band which can or cannot have electron, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते। क्लियर है? लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ही वो करंट को क्या करेगा? पास ऑन करेगा। बट इफ ए सब्सटेंस हैव इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनिएगा, देन एंड ओनली देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वरना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज क्या हमारे पास? एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा हमारे पास? थर्ड इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है भाई? इट इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है ना, वो कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस गैप डिक्रीज, ये गैप डिक्रीज हो जाता है एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये गैप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये बैंड्स बने हैं, कौन कौन से? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, उसके बेस पर हम सब्सटेंस को इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर on the basis of energy band।
एनर्जी बैंड के बेस पर हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। फर्स्ट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर, चलिए यहीं पर डिफरेंस कर सकते हैं। सेकेंड इज सेमीकंडक्टर, थर्ड इज कंडक्टर, ठीक है। चलिए ये गैप है भाई आपके पास, ऊपर नीचे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ऐसे इसमें बनाते हैं। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, किस पे बात है बनानी है, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी गैप है ना, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी गैप इतना है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, को गैप को क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड क्या रह जाता है, एम्प्टी। सो कंडक्शन बैंड रिमेन एम्प्टी। अब कंडक्शन बैंड एम्प्टी रह गया तो क्या हो गया हमारे पास, सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर। सब्सटेंस विल बिहेव एज इंसुलेटर, क्योंकि फिर क्या होगा, सब्सटेंस करंट को कंडक्ट एक ही कंडीशन में कर सकता है, अगर आपके पास क्या हो, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो। अब देखिए सेकंड, सेमीकंडक्टर। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हमारे पास इस केस में जो एनर्जी गैप होता है ना, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बट एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। सो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, तो सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर। सो सब्सटेंस विल बिहेव एज इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया, रूम टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, कुछ पार्शियल इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए कहां, कंडक्शन बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो पार्शियल फ्लो ऑफ करंट हो गया। पार्शियल फ्लो ऑफ जो करंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रीच टू कंडक्शन बैंड, कुछ पहुंच जाएंगे। सो पार्शियल फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस, पार्शियल फ्लो ऑफ करंट हो गया। अब आगे कंडक्टर में, कंडक्टर में कमाल की बात क्या होती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। ये लीजिए भाई, ओवरलैप हो गए ना, ओवरलैप। ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ। इन दिस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड होते हैं। सो इसलिए कंडक्शन बैंड में हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो देयर इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड substance will conduct electricity freely, सब्सटेंस फ्रीली क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये 3 डिफरेंस है मेन। एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते तो इंसुलेटर।
एनर्जी बैंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो इतना कम टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं होती जहां जाने की। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, रूम टेम्परेचर पे आता है, इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी, गो टू कंडक्शन बैंड, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गो टू कंडक्शन बैंड, हेंस द partial flow of current take place. While इन कंडक्टर क्या होगा, हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड होने की वजह से क्या होगा, आपके पास हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, और क्या होगा हमारे पास, करंट विल बी फ्री फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल केस में क्या होगा आपके पास, किसके केस में, कंडक्टर के केस में, ये फुल भरा हुआ है, ओवरलैप्ड है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी यहां तक है ना हमारे पास कंडक्शन बैंड भरा हुआ है, यहां तक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है ना, यहां तक ओवरलैप हो गए, इसके ऊपर चाहे खाली हो, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है। जिस लेवल तक कंडक्शन बैंड भरा होता है ना, उस लेवल को कहते हैं हम फर्मी लेवल, हो गया। और इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये एनर्जी है, इसको बोलेंगे हम फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। सो द लेवल अप टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन कंडक्शन बैंड, इन कंडक्टर्स में, इज कॉल्ड फर्मी लेवल, एंड energy corresponding to this level is called Fermi energy level. So this is what difference between insulator, semiconductor and conductor on the basis of energy band के बेसिस पर। क्लियर है? तो इस क्लास में आप इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे लेते हैं।